अंशु की न्यूड फोटो सोशल मीडिया पे किसने डाली? किसने इतनी गंदी हरकत की अंशु के साथ? क्या दुश्मनी निभाने का यही एक रास्ता था? क्या इंसानियत नाम की चीज़ कोई नहीं बची? क्या उस इंसान के घर में माँ बहन नहीं है? सारी उँगलियाँ सपना के ऊपर ही उठ रही हैं। तो क्या सपना ने ऐसा किया है? जिसे कल तक वो बेटी मानती थी, उसकी ऐसी गंदी तस्वीर डालते समय सपना को बिल्कुल शर्म नहीं आई। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि आखिर अंशु के साथ इतनी गंदी हरकत किसने की थी? क्या कुछ हुआ? वो इंसान पकड़ा गया तो लेकिन कौन था वो जानने के बाद आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा कि कोई इंसान इस हद तक कैसे कर सकता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत दिन से मेरे ऊपर वीडियोज़ पे कमेंट आ रहा था कि आप सपना की सपोर्टर हैं, सपना का सपोर्ट कर रही हैं, पर क्या अंशु लड़की नहीं है? अंशु का सपोर्ट किया आपने जब सपना के लिए द रोड चैनल पे वो गंदी तस्वीर सपना की डाली हुई थी, तो सभी ने सपना के लिए स्टैंड लिया। तो आखिर अंशु भी तो एक लड़की है, अंशु के लिए किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? अंशु के लिए क्यों किसी ने एक भी वीडियो नहीं बनाया, अपनी ज़ुबान नहीं खोली? मैं देख रही थी लेकिन कुछ और ही टॉपिक मुड़ गया था। जिस तरीके से सपना ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी और इतनी सारी चीज़ें वाईटी पर लेके आई, तो मैं अंशु वाली चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई थी। आज मैं जब पुरानी वीडियो उठा करके वो कमेंट सब देखने लगी, क्योंकि पुरानी वीडियो उस टाइम पे मैं अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ या कमेंट्स को लाइक नहीं करती हूँ, बाद में जब मैं देखती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो जब मैं देखने लगी तो वो सारे कमेंट मेरे सामने आ गए, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस पे बोल देती हूँ। तो गाइज़ पहले तो मैं ये बोलूँगी कि वो जो अंशु की गंदी वाली तस्वीर डाली गई थी ना सोशल मीडिया पे, वो मैंने अपने आँखों से नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था वो फ़ोटो कि कैसी थी, क्या एडिटिंग थी, क्योंकि जब द रोड पे सपना की फ़ोटो डाली गई थी तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, मेरे तक भी आया हुआ था करके मैंने भी अच्छे से कई बार उस फ़ोटो को देखा था। जब तक द रोड चैनल डिलीट नहीं हो गया तब तक वो फ़ोटो उस पे लगी हुई थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देख लिया होगा, बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने नहीं देखा होगा करके। पर ये अंशु की जो फ़ोटो वायरल हो रही है कि अंशु की इस तरीके की फ़ोटो न्यूड करके डाली गई, इस तरीके की गंदी हरकतें कौन कर सकता है? ऐसा लोग सपना के ऊपर शक कर रहे हैं, सपना के ऊपर उँगली उठा रहे हैं कि ये पक्का सपना नहीं किया होगा। पहले उस टाइम पे अंशु को बदनाम करने के लिए खुद की तस्वीर डाल दी और आज अंशु की बदनाम करने के लिए अंशु की तस्वीर डाल रही। तो मतलब पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैंने वो तस्वीर नहीं देखी थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी थी। मैं लोगों का इस तरीके का वीडियो बनता हुआ देखी, कमेंट देखी कि अंशु के लिए क्यों कोई नहीं बोल रहा है। आज अंशु भी तो एक लड़की है, सपना के लिए बोला गया पर अंशु के लिए नहीं बोला जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई थी कि आखिर वो वीडियो कहाँ है, किसने देखा? सिर्फ 2-4 लोग ही तो जो इस तरीके की चीज़ें बोल रहे थे, उसके बाद में और लोग भी बोलने लगे। मैंने ढूँढा पर मुझे नहीं मिला। मुझे एक आईडी मिली जिस पे जो है थंबनेल है वो अंशु और सपना के नाम की, जो स्नैपी गर्ल के डीपी पे पहले लगी हुई थी, अभी तो सपना ने चेंज कर दिया है, अपना लगा लिया। जो पहला अंशु और सपना के साथ की जो डीपी लगी हुई थी ना, वही उस चैनल पे भी डीपी लगी है। कभी फैन पेज के नाम से बना दिया जाता है, कभी मतलब अलग अलग नाम थोड़े थोड़े दिन पे उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन वही सेम डीपी है, जो कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है जो सपना की ओरिजिनल आईडी तक नहीं पहुंचते हैं, वो सपना की वही आईडी देख करके सोचते हैं कि यही सपना की आईडी है करके, तो लोग उसी के वीडियोस को देखते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे कमेंट देखती हूँ, उस पे देखा मैंने कि लोग बोल रहे हैं सपना तुम हार मत मानो, ये मानो। तो मुझे उस कमेंट से ऐसा समझ में आ रहा था कि कुछ लोग आज भी बहुत ज़्यादा भ्रम में है कि यही स्नैपी गर्ल का चैनल है, लेकिन वो चैनल नहीं है। उस पर ना बहुत गंदी गंदी तस्वीरें अभी से नहीं डाली जा रही है, बहुत पहले से उस पर ऐसी वीडियोस, ऐसी फ़ोटो डाली जाती है जिसमें आंटी जी के, कभी यानी कि सपना के जो सास ससुर हैं, कभी उनके फ़ोटो पे माला चढ़ा दिया जाता है, कभी अंशु के मतलब फ़ोटो पे माला चढ़ा दिया जाता है, कभी अंशु का एक्सीडेंट हो गया है, कभी पैर टूट गया है। एक बार तो इतनी गंदी बीच में, जिस पे सपना ने स्टैंड भी लिया था, सपना ने बोला भी था कि मतलब उस पे था कि ये जो आरू आरूही हैं उनके भी इसका फ़ोटो डाल दिया गया था, वीडियो बनाकर डाल दिया गया था करके। वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ़ उसका थंबनेल ऐसा गंदा-गंदा रहता है करके कि इंसान थंबनेल देख करके अंदर जाएगा ही वीडियो देखने के लिए।
तो यार ठीक है, थंबनेल इंसान थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान जिंदा आदमी को मार डाले वाला थंबनेल बना दे। तो मतलब वो सपना ने उस पे बोला भी था, सपना ने उसको बोला भी था कि स्ट्राइक दे दूंगी, ठीक है मेरे नाम का फैन पेज बनाओ या मेरे नाम से आप लोग वीडियोस बनाते हो तो बनाओ, लेकिन इस तरीके से नहीं भैया। एक तक तो मेरे उस सपना के घर में वैसे ही एक करके कहाँ उसका परिवार बचा, जो बचा भी है वो भी पूरी तरीके से बिखर चुका है। उसको भी पता नहीं किसी की नज़र लग गई कि क्या हो गया कि आज जितना मतलब समेटने की अगर कोशिश भी की जा रही है, ये हो रहा है कि थोड़े दिन शांति बना के रखो, थोड़ा शांत होएगा चीज़ें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मतलब चीज़ें नहीं हो रही है, थोड़ा दिन में शांत शांत होके ये एक ही परिवार है, शांत हो जाएगा। लेकिन शांति बन ही नहीं पा रही है। एक तक तो ये सारी चीज़ें हो गई, दोनों बेटों का उस घर से जाना, फिर जो लोग परिवार में बचे हुए थे वो भी बिखर गए, और बिखरने के बाद भी एक दिन भी वो लोग चैन से खुशी खुशी नहीं है। तो फिर सपना की बेटी का नाम का भी इसी तरह डाला गया। सपना ने बहुत स्ट्रिक्टली डांटा भी था, बोला भी कि भाई मेरी 2 बेटियां ही तो बची हैं, उनको भी छीन लेने चाहते हो इस तरीके के थंबनेल डालते हुए शर्म नहीं आती? जो कि सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि हर इंसान के घर में बेटी, बहू, बच्चे हैं। इस तरीके का किसी बच्चे के लिए सोचना कि इतने डॉलर मिल जाएँगे यार उससे, क्या ऐसे पैसों का क्या ही करना है? जिससे किसी को मार के, किसी की बेटियों को, बच्चों को बददुआ देकर, तकलीफ़ दे कर के ऐसे पैसों का क्या ही करना है लेकर? कहाँ फलेगा वो पैसा? इस तरीके का था। अब मैंने मतलब ऐसा मैंने वहाँ पे अंशु का तो वो वीडियो मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा थंबनेल, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थंबनेल वहीं पे लगा हुआ था, उसी आईडी पे लगा हुआ था। तो कुछ लोग को ऐसा भ्रम हुआ कि ये सपना ने ही करवाया है, सपना ने ही डाला हुआ है। तो सपना ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सपना अंशु को अपनी बेटी मानती है, पूरे दिल से मानती है, और आज भी कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अंशु के लिए है। आज भी वो बेटी मानती है, भले ही इनके बीच में कितने भी दरार आ जाने दो, कुछ भी आ जाने दो, पर सपना एक लड़की तो है ना। और एक औरत जो होता है, औरतों की इज्जत करना अच्छे से जानती है, जो सच में सही होंगी करके, इंसानियत नाम की जिनमें चीज़ होगी, वो किसी दूसरे औरत का खुद से इज्जत इस तरीके से नीलाम नहीं कर सकती, वो भी ऐसी तस्वीर, ऐसी फ़ोटो डाल के। उसके पास भी 2 बेटियाँ हैं, अंशु को तो अपनी बड़ी बेटी मानती थी करके। तो सपना ने ऐसा नहीं किया है। और यार सपना कुछ भी करती है, कुछ भी करने दो। मतलब अगर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सपना चुप रही, तो सपना चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही है, बोल क्यों नहीं रही है? सपना बोलो, बोलो, बोलो। अच्छा, सपना ने बोला तो अरे इसका व्यूज़ डाउन हुआ तो इसने बोला, इसका व्यूज़ डाउन हुआ तो इसने बोला, ये अभी तक चुप थी। फिर इससे तो ऐसी ही उम्मीद थी, ये ऐसी ही चीज़ें लाएगी, ये धमकियाँ ही देगी करके। फिर अच्छा, फिर सपना ने अपना बोला, राजवीर भाई के केस को भी बोला कि मैं इसको रीओपन करूँगी, मुझे सच में इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चियों को इंसाफ चाहिए। तो अब क्या है कि अरे नहीं, ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए कर रही है, ये जानबूझ के कर रही है, इसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं, अभी ही करने वाली है, ये पूरा इंसाफ तक नहीं जाने वाली है, ये इसके बाद मैटर ख़त्म कर देगी जैसे ही इसके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। यार मतलब वो कुछ भी करने दो। द रोड चैनल पे उसकी गंदी तस्वीर आई तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे इसने तो खुद से ही अपना डाला होगा। मतलब कोई क्या उसके पास मतलब उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो खुद के दम पे पैसे कमा सके। अपनी ऐसी तस्वीर डाल करके वो फोटो कमा से पैसे कमाएगी? सीरियसली लगता है? तो मतलब तब भी उसको बदनाम कर दिया। आज जब अंशु की ऐसी फोटो आई तब भी उसी को बदनाम कर दिया। क्यों यार? ऐसा लगता है कि क्या वो सच में इतनी बेकार है? मतलब कौन सी नज़र से देखा जा रहा है, कौन सी नज़र से वो देखते हैं, इंसान जो देखते हैं उसको, मतलब उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां, मानते हैं कि उससे कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ कमियां है। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। सब में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है करके। पर अंशु के लिए जिसने भी ऐसी तस्वीर या जिसने भी डाली वो बहुत गंदी हरकत की थी। बिल्कुल इस तरीके का चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहाँ आई हुई थी गाइस, मैंने तो नहीं देखा। जिस तरीके से सपना वाली वीडियो दिख गई थी, सभी को दिखी, उस तरीके से अंशु की तो मुझे नहीं दिखाई दी। आप में से जो लोग भी मेरी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना, क्या आप लोगों ने सच में वो फ़ोटो देखी थी या सिर्फ जानबूझ के अफ़वाह उड़ाया जा रहा था, ताकि पहले सपना को पोक कर लिए। सपना जवाब तो दे नहीं रही है, बोल तो रही नहीं है। एक काम करते हैं, अब ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिससे सपना ज़रूर चुप्पी तोड़ेगी, ज़रूर बताएगी करके। क्योंकि अंशु की जो लाइव आई हुई थी अभी,
कल वाले लाइव में अंशु ने एक बार भी जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं बताया कि मेरी ऐसी तस्वीर डाली गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, कुछ नहीं। चंद कुछ लोग थे जो इस पे बातें बना दिए, अंशु की ऐसी फोटो दिखी, हमें दिखी, अंशु के लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। भाई अंशु भी एक लड़की है, एक बेटी है, इसी समाज इसी दुनिया में रहती है, ऐसी चीजें होएगा तो क्यों कोई नहीं बोलेगा। इतनी किसी की दुश्मनी नहीं है कि उस बच्ची के लिए साथ गलत होता देख के भी इंसान चुप रहेगा, उसके लिए खड़ा नहीं होगा। आज अगर अंशु सही दिखती है जिस जगह पे ना, वहाँ अंशु के लिए भी लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना के लिए ही बोलते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ एक तरफ का सपोर्टर बन के कि मुझे सिर्फ इनका ही सपोर्टर करना है, लेकिन भाई हमारा तो नहीं है। हम कहीं में अंशु को गलत देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे मुझे कि आपने तो अंशु के लिए बोला नहीं, आप सिर्फ सपना के लिए बोलती हो, क्या अंशु लड़की नहीं है, उसको इंसाफ नहीं दिलाना है, उसके लिए तो आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ और मैं बता भी देती हूँ क्लियर। पहले मैंने सोचा कम्युनिटी डाल के क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं ना ज़्यादा कम्युनिटी नहीं डालती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो पे देखा ही होगा कि मैं कम्युनिटी बहुत कम ही पोस्ट करती हूँ करके। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो में ही क्लियर करती हूँ कि मैंने वो तस्वीर वो फ़ोटो नहीं देखी थी, अंशु की किस आईडी पे आई थी, कहाँ आई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जो स्नैपी गर्ल के नाम से आईडी चलती है उस पर ही शायद डाली हुई थी। अभी जब मैं देखी तो वो वहाँ पर भी नहीं थी। अब कौन सी आई डी पे आई थी, किसी को पता होगा तो प्लीज़ लिंक ज़रूर मुझे शेयर करना करके, ज़रा मैं भी तो देखूँ कि कौन सा बेशरम इंसान है जो इस तरीके की गंदी हरकतें एक बच्ची के साथ कर रहा था। और यही है कि जब कल अंशु का वो एक वीडियो आया हुआ था जिसमें अंशु बोल रही थी कि अब मैं नहीं बोलूँगी, बिल्कुल चुप रहूँगी करके, मुझे नहीं बोलना है, अब मैं लीगल जा रही हूँ करके, अब जो भी होगा उसका ये कोर्ट ही इसके साथ करेगा करके, जो भी मतलब होगा। आपको पुलिस या जो भी ये लोग हैं ये अपना काम करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं बोलोगी। उसके बाद अंशु अचानक से रात को लाइव आ जाती है। लाइव में इतनी सारी चीज़ें बोली, लोगों से भी बोली, जिसको जो भी सवाल करना हो, पूछना हो, करना हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ चीज़ें से रिलेट बताई भी थी कि क्या कुछ किया है अंशु ने, क्या कुछ पूछा, क्या कुछ बताया, क्या कुछ इल्ज़ाम लगाए सपना के ऊपर। तो ये वीडियो मेरी आईडी पे पड़ी हुई है, प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा। पर मुझे समझ में नहीं आया कि अंशु कौन से केस करने के बारे में बात कर रही थी। क्या? क्योंकि सपना ने तो राजवीर के केस के लिए बोला, सपना को लोगों ने उकसाया, क्या बोलते हैं यार, मतलब सपना को पोक किया, परेशान किया, जानबूझ के ज़बरदस्ती उसे बुलवाने की कोशिश की, जानबूझ के उसको ट्रोल किया, तभी सपना ने बोल दिया। सपना ने तो इस पे केस किया कि अब उसको लीगल जाना है करके। यहाँ पे लोग चुप नहीं रह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी, इस तरीके का लोगों का नाम लिया, कुछ रिएक्शन चैनल वालों का भी नाम लिया। तो सपना का समझ में आया। पर अंशु ने जो वीडियो डाला था जिसमें अंशु ने बोला कि अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, जो होगा वो प्रशासन, मतलब वो लोग काम करेंगे अपना, पुलिस कोर्ट ये काम करेगी करके, मुझे यहाँ पे। तो अंशु किस चीज़ का केस की है, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि अंशु की तरफ से किस चीज़ का केस किया गया है। क्या राजवीर भाई के लिए अंशु भी केस की है? क्या उसको भी अब ये जानना है? उसको भी इंसाफ चाहिए? चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, देर आया दुरुस्त आया। कम से कम नहीं, जो साल डेढ़ साल पहले हो जाना चाहिए था वो तब नहीं हुआ, अब हो रहा है तो अच्छी बात है। पता तो चले कि आखिर क्या कुछ हुआ था उनके साथ, क्या था। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं बस यही कहूँगी, उस फ़ोटो, अंशु की जो फ़ोटो वीडियोस आई थी उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ना पता था, ना आज तक मुझे वो आईडी मिली है कि कहाँ पे आईडी पे किस तरीके की फ़ोटो डाली हुई थी, क्या था उस फ़ोटो में। तो मैं क्लियर करती हूँ, मैं अंशु के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अंशु के लिए भी खड़ी रहूँगी, सपना के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो सपना के लिए, क्योंकि मेरा जो है वो रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन देने का काम है। किसी एक इंसान के साइड से बोलने के लिए नहीं बनाया है मैंने अपना चैनल। मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में भी एक क्लियर किया हुआ है। पर आज कमेंट बहुत सारे आए हुए थे उस वीडियो पे, मैंने देखे कि आपने अंशु के लिए नहीं बोला। तो मैं यही बोलूँगी कि जिसने भी ये हरकतें की, बहुत ही गंदी हरकत थी। बिल्कुल इस तरीके का करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान के घर में बेटी है, बहन है। किसी के पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ, या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए इस तरीके की हरकतें करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ये जो शक किया जा रहा था सपना के ऊपर, सपना इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकती, और अंशु के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।